नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रितिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। देश के विभिन्न हिस्सों में 4 दिवसीय आस्था का महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। सूर्य देव को समर्पित ये पर्व प्रकृति की पूजा और स्वच्छता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पर्व के अवसर पर देश और दुनिया भर के श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने व्रत रखने वाले सभी लोगों की अटूट भक्ति को नमन किया और इस पर्व के गहन सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने छठ की बढ़ती वैश्विक मान्यता को भी स्वीकार किया और कहा कि दुनिया भर में भारतीय परिवार पूरे मनोयोग से इस अनुष्ठान में भाग लेते हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने छठी मैया को समर्पित एक भक्ति गीत भी साझा किया और छठी मैया से सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखने की कामना की। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि गांवों में लोगों को मिल रही सुविधाओं का शुल्क अदा करना चाहिए। कल पंचकुला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री गंगवा ने लोगों से नल खुला छोड़कर पानी की बर्बादी न करने की अपील की और कहा कि इससे ऊंचाई पर रहने वाले लोगों को पानी की कमी से जूझना पड़ता है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए विभाग में कानून बनाने पर काम हो रहा है और आने वाले विधानसभा सत्र में इसको सदन में लाया जाएगा। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री गंगवा ने कहा कि 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव को अपशिष्ट शोधन संयंत्रों से जोड़ा जा रहा है और चिन्हित किए गए 124 गांव में से 17 गांव में ये काम पूरा हो चुका है और 30 गांव में काम जारी है। जीएसटी सुधारों ने ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए संजीवनी का काम किया है। जीएसटी की छूट से खरीदारी कर जहां ग्राहक खुश हो रहे हैं, वहीं जींद के ऑटोमोबाइल व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी की छूट उनके लिए भी दीपावली का तोहफा साबित हुई है। आज की डेट में सभी को पता है कि जीएसटी का इफेक्ट आने के बाद सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जितनी भी गाड़ियां सस्ती हुई है। जो गाड़ियां 28% जीएसटी के स्लैब में आती थी वो आज रिड्यूस होकर 18% के स्लैब में आ चुकी है। तो इसका कहीं ना कहीं मार्केट में एग्जैक्टली जो कंज्यूमर है उसको बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। अगर मैं मेरे प्रोडक्ट की बात करूँ तो मेरे प्रोडक्ट पे जो गाड़ियां हैं वो मिनिमम 70,000 से अप्रोक्सीमेटली लेके और 1.5 लाख रुपए तक की गाड़ियां सस्ती हुई और इसके बाद ये आपके जैसे रिटेल जो है वो बढ़ी है, सेल्स जो है वो परसेंटेज रेशियो बढ़ा है। वो हमने भी बहुत अच्छे तरीके से दिवाली मनाई है हमारे सभी कस्टमर्स के साथ। इस दिवाली पर कार खरीदने वाले जींद के परमीत पूरा ने कहा, सर गाड़ी लेने का मेरे को बहुत कुछ बेनिफिट हुआ है। जीएसटी घटने के बाद ये गाड़ी मेरे को 11 लाख रुपए की पड़ी है। इससे पहले मेरे को ये 12,75 की पड़ रही थी, सेम मॉडल और सेम फीचर के साथ। सरकार ने बिल्कुल अच्छा किया है। पहले 12,75,000 रुपए की ऑन रोड पड़ रही थी मेरे को, अभी ये 11 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ी है। सरकार ने जो जीएसटी कम किया सर, अच्छा कदम उठाया है। मिडिल क्लास के लिए भी और रिचेस्ट फैमिली सभी को बेनिफिट हुआ है। हरियाणा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और सिडबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड SVCL ने आत्मनिर्भर स्टार्टअप वेंचर फंड के लिए 100 करोड़ रुपए के पूंजी प्रतिबद्धता योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल और सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड की ओर से प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरूप कुमार ने हस्ताक्षर किए। ये फंड सेबी द्वारा पंजीकृत प्रथम श्रेणी वैकल्पिक निवेश कोष से है, जिसका प्रबंधन SVCL द्वारा किया जाता है और जिसका लक्ष्य 250 करोड़ रुपए का कोष है। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि ये पहल हरियाणा सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप है, जिसमें उद्यमिता को बढ़ावा देने और युवाओं को वित्तीय सहायता के साथ साथ बाजार संपर्क विकसित करने के लिए स्टार्टअप स्थापित करने हेतु एक समर्पित वेंचर कैपिटल फंड बनाने का प्रस्ताव है। हरियाणा पुलिस महानिदेशक OP सिंह ने कल पंचकुला पुलिस मुख्यालय में सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और थाना प्रभारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस की कार्यशैली पूरी तरह बदलेगी। पुलिस को अब अग्र सक्रिय समाधान देने वाली और जनता के हित में काम करने वाली बनना होगा। साथ ही पुलिस कर्मियों के रहने और काम करने की स्थिति में भी सुधार किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक ने हरियाणा पुलिस आवासीय निगम के अधिकारियों को आदेश दिए कि वे 2 सप्ताह में सभी थानों और चौकियों की स्थिति में सुधार सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन अनुशासनहीनता या बदमाशी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।